आजकल बहुत वायरस का टाइम चल रहा है ना। अभी कुछ दिन पहले ही हमने कोरोना वायरस को बहुत झेला। इसके बाद अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो मंकी पॉक्स चल रहा है। आपने इबोला वायरस का भी नाम सुना होगा, जो बहुत ही तहलका मचाया था। लेकिन हम लोग जो हैं इंडियंस इबोला वायरस से तो बचे भैया, लेकिन कोरोना वायरस हम लोगों को ले डूबा। जनरली बहुत सारे लोग जो हैं इससे अफेक्टेड हुए, कितने सारे डेड हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया ये हमें। लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ में एक बहुत ही टफ वायरस का नाम और आया है, जिसका नाम है मंकी वायरस। आपने सुना होगा। मंकी वायरस जो है, अगर मैं कहूँ तो ये रेयरली फेटल है। मंकी पॉक्स वायरस का दौर थम नहीं रहा था, इसी को लेकर WHO ने इसे इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आखिर ये है क्या? तो मंकी पॉक्स वायरस एक स्मॉल पॉक्स वायरस के जैसा ही है। इन्फेक्शन रेट क्या है इसका? तो इन्फेक्शन रेट बहुत रेयर है, क्योंकि अगर हम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं जब बहुत ज़्यादा नियर बाई होंगे तब, यानी पर्सन से कांटेक्ट टू कांटेक्ट होगा तब, बहुत ज़्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा तब, इन सब चीज़ों से। आखिर है क्या ये वायरस? तो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि स्मॉल पॉक्स वायरस है और उसी के जैसे इसके सिम्टम्स होते हैं। इनके सिम्टम्स क्या हैं? तो इनके सिम्टम्स हैं कि आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे, आपका एनस के एरिया में जो हो जाता है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, छाले जैसा पड़ जाएगा। फिर आपके जो स्किन होंगे उसमें भी, क्योंकि स्मॉल पॉक्स में आप देखते हो कि छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं, तो उस तरीके से इसके सिम्टम्स हैं। तो आपको इसे बचने के लिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ स्प्रेडिंग रेट के बारे में। तो स्प्रेडिंग रेट इसका बहुत ही पुअर है इंडिया में, और इंडिया में अभी तक केवल केरला में इसके लक्षण पाए गए हैं और 3 पेशेंट पाए गए हैं। बल्कि अगर मैं बात करूँ पूरे देश में तो 75 देशों में ये मंकी पॉक्स वायरस ने अपना पैर पसार लिया है। इसी की वजह से WHO ने इसे इमरजेंसी लागू कर दिया है और इसे इमरजेंसी घोषित कर दिया है। पूरे 75 देश में लगभग 16,000 पेशेंट इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो थोड़ी सी घबराने वाली बात है। तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। संक्रमित लोगों से दूर रहें, और इतना मतलब ज़रूरी पड़े तो उनके पास नज़दीक जाना है। अगर मान के चलिए किन्हीं के घर में कोई पेशेंट है ऐसे, तो ये नहीं कि कंप्लीट इग्नोर कर दे, फिर उनको भी बहुत ऑकवर्ड फील होगा या लगेगा कि मैं किस बीमारी से, किस संक्रमित बीमारी से ग्रसित हूँ कि लोग मेरे नज़दीक नहीं आ रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ही आपको अफेक्टेड करेगा। तो ये कभी भी माइंड में मत रखिएगा कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के बाद तो आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कीजिए, जो भी ये पेशेंट हैं। और अभी तो खैर इंडिया में ये चीज़ केस नहीं देखा गया है, लेकिन अगर आगे देखा जाता है तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें और अपने आप को मजबूती बना कर रखें, क्योंकि धीरे धीरे ये पैर पसार रहा है। तो बी अवेयर फ्रॉम मंकी पॉक्स वायरस एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में हम लोग सभी कोई फैमिलियर है, स्मॉल पॉक्स के इलाज के बारे में फैमिलियर है, तो बस इसी का इलाज इस तरीके से करना है। बाकी WHO जो है वो अपना काम कर रही है सारे इन चीज़ों पर, जो अभी ये वायरस मंकी पॉक्स चल रहा है, और इस रोग के उपचार के लिए भी निवेश में तेजी ला रही है WHO। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अवेयर फॉर दिस, और मंकी पॉक्स वायरस से डरे नहीं, लड़े। देखिए, हम लोगों ने कोरोना वायरस से लड़ के ही इस पे विजय प्राप्त की है। आज लगभग इंडिया में 200 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं, जो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। तो इसी तरीके से जो भी आने वाली समस्या है वो हम लोग उसे लड़ के ही समाधान कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बहुत जल्द।